नमस्कार प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका YouTube चैनल में। एक नए प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि दुख के समय हम साक्षी भाव कैसे रहें। बंधुओं, ये जब परम पिता परमात्मा ईश्वर का संकेत है कि कलयुग आ चुका है, और कलयुग में कई संकेत ऐसे भी हैं कि ऐसे ऐसे दृश्य सामने आएंगे जिसके पास धैर्य नहीं होगा उसको निपटना बहुत मुश्किल होगा। तो ईश्वर ने ये संकेत दिया है, अपने बच्चों को ये शिक्षा दी है कि उस समय आपको ऐसे साक्षी भाव हो जाने हैं, यानी हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, इस शरीर के साथ हो रहा है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्योंकि कलयुग में कहा ही गया है कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, कि असुर का अपने चरम सीमा पे बुराइयां होंगी कि आप सुनना पसंद नहीं करेंगे, वो चीजें देखने में आ जाएंगी। तो आप उसमें साक्षी भाव रहें। इसको छोटे से एक स्टोरी कि एक माँ होती है, कई घटनाएं ऐसे देखने में आ रही हैं, आए दिन पेपर में भी आप सुन रहे हैं, न्यूज में भी देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं। तो एक माँ होती है, तो वो बहुत छोटे पर ही बच्चा जो होता है अभी उसका नहीं इस संसार में आया होता है, तभी उसके पिता की डेथ हो जाती है। अब सोचिए उस माँ पे क्या गुजरी होगी। बच्चा संसार में आता है और वो क्या होता है, एक ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड पर्सन यानी अंधा होता है, दोनों आंखों से अंधा होता है। डॉक्टर कहते हैं कि इतने लाख रुपए चाहिए। तो ये आप समझ पा रहे हैं, जब ये काम करने वाले घरों में जो काम करती है महिला, तो इतने पैसे कहाँ से लाएगी, लाखों रुपए लग सकते हैं ऑपरेशन में, वो भी कोई केस मिलेगा तभी इसकी आंखें ठीक होंगी। तो चरम सीमा पे दुख की स्थिति पहुंच जाने की स्थिति देखिए कि माँ कहती है कि हमारे आंखें ही इस बच्चे को दे दीजिए। फिर डॉक्टर बोलते हैं, जब स्थिति पता चलती है कि कैसे इसका पालन पोषण होगा, कहीं कि हम किसी तरह से इसका पालन पोषण कर लेंगे। आप सोचिए कैसे की होगी वो माँ पालन पोषण, बच्चे को आंखें दे देती है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, उसको पढ़ाती लिखाती भी है, जो कुछ उसके पास पैसे होते हैं बच्चा बड़ा होता है, एक अच्छे पोस्ट पे उसको जॉब भी मिल जाती है। वो जो जहाँ जिस घरों में काम करती है उन सब लोगों का हेल्प भी मिलता है उसको, और बच्चा एक बड़ा आदमी बन जाता है। अब देखिए स्थिति, बच्चा जो है माँ से कहता है कि हमें लोग कहते हैं कि अंधी का बेटा, तो माँ तुम कहीं अलग रहना सीख जाओ। वो गांव पे भेजने की चर्चा माँ को करता है कि माँ तुम, तो माँ बोलती है कि गांव पे नहीं बेटा, अगल बगल ही कहीं मकान दिला दो, जब इतने ढेर सारे पैसे तुम्हारे पास आ गए हैं तो हम अगल बगल में ही रह लेंगे। तो माँ बहुत दूर रहने लगती है, बच्चे से अलग रहने लगती है। और एक दिन ऐसा होता है कि बहुत बीमार होती है, वो मिलने के लिए आती है। तो वो दरवाजे पे जो नौकर होते हैं उससे बच्चा कहलवाता है कि बता दो कि घर में साहब नहीं है। वो इनकार कर देता है पहचानने से कि माँ मेरी अंधी है, वो किसी से नहीं बताता है कि मेरी माँ अंधी है। ये है कलयुग की परिकल्पना। और जब उस समय की आप बात सोचेंगे सतयुग की, तो उस समय श्रवण कुमार या आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि साक्षी भाव कैसे बनेंगे, इस दुखों से निजात कैसे मिलेगी। माँ खड़ी रहती है बहुत देर तक, ठीक है, वो ऊपर से देखता भी है, लेकिन पहचानने से मतलब लोगों से ऐसा शो करता है कि हम इसे नहीं पहचानते हैं। वो थोड़ी दूर जा करके बहुत बीमार होती है, उसी दिन उसकी डेथ हो जाती है। उसके हाथ में कुछ कागज होते हैं जो दिखाने के लिए आई थी, हेल्प लेने के लिए, अंत समय में भी वो नहीं आई थी। फिर उसी रास्ते से वो गुजर रहा है, देखता है कि यहाँ कैसी भीड़ लगी हुई है। भीड़ में
आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा, वो भी रुकता है देखने के लिए कि क्यों भीड़ लगी है। तो उस बूढ़ी के हाथों में कागज तो पहचान लेता है, उस समय तो पहचानता है, और उस जब कागज को देखता है तो वो सब उसके डॉक्टरी रिपोर्ट होते हैं, जो छोटे पे उसका ऑपरेशन हुआ रहता है। ऑपरेशन के उस रिपोर्ट में लिखा होता है, और साथ में एक चिट्ठी भी लिखवा के ली होती है कि बेटा जन्म के समय तू अंधा था, मैं अंधी नहीं थी। उस पत्र में लिखा होता है, जो उसके हाथ में पत्र है, कि बेटा मैं अंधी नहीं थी, जन्म से तू अंधा था, और मैंने अपनी आंखें दे करके तुमने इस संसार को तुमको दिखाई, और तुम मुझको अंधा समझता है और अपने से अलग कर दिया। वो चिट्ठी उसके हाथ में थी और डॉक्टर की सब रिपोर्ट थी, लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं थी। तो ये आप इस कहानी से कमेंट भी करेंगे कि कितना, और ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। तो अब आप सोचेंगे कि इस कहानी से कितनी प्रेरणा लेते हैं और कितने साक्षी भाव होके देखते हैं, क्योंकि पुराणों में हमारे बताया भी गया है कि पुत्र चार तरह के होते हैं, यानी सभी पुत्र जो है एक जैसे नहीं होते हैं। हाँ, ये है कि पढ़ने वाले को, बच्चों को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्या ऐसा कर्म करके तुम उत्तीर्ण हो पाओगे। उरीड़ जिसको कहते हैं, मात्र पितृऋण से तुम कितना दब गए कि वर्षों जन्मों जन्मों तक तुम्हें इसका फल क्या भोगना होगा। क्योंकि धृतराष्ट्र के बारे में आप सुने हैं, भीष्म पितामह के बारे में सुने हैं कि छोटे से अपराध बोध की इतनी बड़ी सजा मिलती है कि कई जन्मों तक उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इतना बड़ा अपराध जो उसने अपने माँ के साथ किया, तो कितना बड़ा उसका फल भुगतना होगा। ये हमारी युवा पीढ़ी भी सीख लेगी, हमारे बच्चे भी सीख लेंगे, और हमारी बुजुर्ग पीढ़ी इस साक्षी भाव होके दृष्टा बनेगी कि कलयुग में ऐसा होना ही है, हमारे शरीर के साथ हो रहा है, आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो आशा है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी, कुछ आप इससे प्रेरणा भी लेंगे, सुझाव भी देंगे। नमस्कार।